अंजलि पूरे साल करवा चौथ का इंतजार करती है, क्योंकि करवा चौथ के दिन वो व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। वो अपने पति राजेश से बहुत प्यार करती है। उन दोनों का एक नवजात बच्चा भी है, उसका नाम बिट्टू है। अंजलि का पूरा दिन बिट्टू का ख्याल रखने में ही गुजर जाता है। आज करवा चौथ है, इसीलिए अंजलि ने व्रत रखा है। मैं तो बस चांद निकलने का इंतजार कर रही हूँ। वो घर आएंगे और मैं उनका चेहरा देखकर अपना व्रत पूरा करूँगी। मगर शाम होते ही अंजलि को एक जोर का धक्का मिला। वो शिवजी की भक्त है, इसीलिए वो शिवजी की पूजा में व्यस्त थी। बिट्टू खेल रहा था। इतने में राजेश घर लौट आया। आप आ गए जी, एकदम सटीक समय पर आए हैं आप। लेकिन राजेश के पीछे पीछे एक औरत घर में घुसी। इसे देखकर अंजलि के होश उड़ गए। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने पति से पूछो, उन्होंने ही मुझसे शादी की है। क्या शादी? हाँ अंजलि, मैं रेशमा से प्यार करता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर इस डायन ने आपको अपने वश में किया है। मैं इसे कॉलेज से जानती हूँ, ये यही सब करती है। असल में अंजलि, राजेश और रेशमा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रेशमा हमेशा से ही काली शक्तियों की भक्त थी और अंजलि शिवजी की। दोनों ही राजेश से प्यार करते थे, लेकिन राजेश सिर्फ अंजलि से प्यार करता था। इसीलिए रेशमा अंदर ही अंदर गुस्से की आग में जलती थी। और उसके बाद अंजलि और राजेश की जब शादी हो गई, तब रेशमा ने सोचा, मैं अपने आप से वादा करती हूँ, उस राजेश को मैं अपना बना कर ही रहूंगी। और उसके बाद से उसने काला जादू का सहारा लेना शुरू कर दिया और राजेश को अपने वश में कर लिया। और जानबूझकर आज ही के दिन उसने राजेश से शादी भी कर ली। ये देखकर अंजलि रोने लगी। यहाँ मैं पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए बैठकर आपका इंतजार कर रही हूँ और आपने इस चुड़ैल से शादी कर ली। ठीक है, मैं भी दिखा दूंगी कि आपसे असली प्यार कौन करता है। अगले ही दिन से अंजलि अपने पति की और ज्यादा सेवा करने में लग जाती है, लेकिन रेशमा ये सब कुछ नहीं करती। वो बस अंजलि के काम में टांग अड़ाती रहती है और उसके ऊपर अत्याचार करने लगती है। अंजलि खाना बनाती है तो रेशमा खाने में नमक और मिर्ची ज्यादा डाल देती है। अंजलि घर साफ करती है तो वो घर में कचरा फेंक कर घर गंदा कर देती है। अंजलि, तू जितनी भी कोशिश कर ले, मैं तुझे यहाँ जीने नहीं दूंगी। और अंजलि मन ही मन सोचती है, रेशमा, इस घर में रहने का अधिकार सिर्फ मेरा है। मैं तुझे यहाँ से भगा कर ही दम लूंगी। अंजलि शिवजी की पूजा करती है और रोते हुए शिवजी से विनती करती है, हे शिवजी, आप तो देवाधिदेव हो, आप सब कुछ ठीक कर सकते हो। मेरा सब कुछ मुझे लौटा दीजिए ना शिवजी। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन अंजलि अपने नवजात बच्चे को खाना खिलाकर अपना काम कर रही थी। इतने में रेशमा बिट्टू के पास आई और उसे उठा कर ले गई और उसे जमीन में जिंदा दफन कर दिया। अंजलि अपने बच्चे को ढूंढती रह गई। बेटा, कहाँ है तू? बेटा, मेरा बच्चा कहाँ है तू? दिन भर ढूंढने के बाद भी बिट्टू नहीं मिला। अंजलि रो पड़ी, हाय मेरा बच्चा, क्या हुआ उसे, कहाँ गया वो? बिट्टू नहीं मिल रहा। ये सुनने के बाद राजेश ने अंजलि को बहुत डांटा। ये सुनकर अंजलि को ठेस पहुंची, लेकिन रेशमा अपने मन ही मन हंसने लगी। इसके बाद से अंजलि बहुत दुखी रहने लगी और शिवजी से बस विनती करती रही, हे शिवजी, आप मुझे मेरा बच्चा लौटा दीजिए, मेरा पति मुझे लौटा दीजिए। शिवजी सब कुछ सुनते रहे और उनके मन में दया का संचार हुआ। वो एक छोटे से बच्चे के रूप में धरती पर आए। अंजलि हर सोमवार शिवजी के मंदिर जाकर पूजा करती है। आज भी सोमवार है। अंजलि मंदिर में आई है। पुजारी जी उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटी, आज तुम बहुत उदास लग रही हो, हुआ क्या है? तब अंजलि ने पुजारी जी को सब कुछ खुलकर बताया। पुजारी जी ने कहा, चिंता मत करो बेटी, शिवजी सब कुछ ठीक कर देंगे। उधर शिवजी उस मंदिर से अंजलि के घर जाने वाले रास्ते के बीच में बच्चे का रूप लेकर बैठे हुए हैं। पूजा के बाद अंजलि उसी रास्ते से घर लौट रही होती है और वो देखती है कि एक बच्चा रास्ते के बीचों बीच बैठा हुआ है और एक गाड़ी दूसरी ओर से बहुत तेजी से उस बच्चे की तरफ आ रही है। अरे अरे, कोई बच्चे को बचाओ! लेकिन वहाँ और कोई नहीं है। ये देखकर अंजलि दौड़कर बच्चे के पास जाती है और उसे बचा लेती है। इससे अंजलि को चोट लग जाती है। अंजलि के पैर और सर से खून निकलने लगता है। दर्द हो रहा है। तभी शिवजी बच्चे के रूप से निकलकर एक साधु का रूप धारण कर लेते हैं और कहते हैं, अंजलि, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मुझे पता चल गया कि तुम अपनी जिंदगी से बढ़कर मनुष्य से प्यार करती हो। सुनो, इस साल का करवा चौथ बहुत खास है। अगर इस साल अच्छे से करवा चौथ मनाया तो तुम्हारे पास तुम्हारा पति भी लौट आएगा और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ बच्चा भी मिल जाएगा। ये बोलकर वो साधु अदृश्य हो गया। अंजलि को जैसे एक राह मिल गई, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सौतन रेशमा छुपकर सब कुछ सुन रही है। रेशमा अंजलि का पीछा करते करते यहाँ आ गई थी और चुपके से उसने सब कुछ सुन लिया था। उसने हंसते हुए अपने ही मन में कहा,
इस साल मैं चांद की चोरी कर लूंगी। अगर चांद ही नहीं रहेगा तो अंजलि करवा चौथ कैसे मनाएगी? अंजलि घर लौटकर करवा चौथ की तैयारी करने में लग गई। इस बार उसकी भक्ति 10 गुना बढ़ गई और दूसरी ओर रेशमा अपने काले जादू में व्यस्त हो गई। वो अपने ही कमरे में बैठकर चुपके से एक यज्ञ करने लगी। चांद की चोरी करने के लिए मुझे एक शैतान के देवता को बुलाना पड़ेगा। आइए आइए शैतान के देवता, मेरे सामने आइए। आइए शैतान के देवता। रेशमा यज्ञ करती रही और अंजलि शिव जी की पूजा करती रही। दिन बीतते चले गए। अंजलि शिव भगवान को संतुष्ट करने के लिए हर रोज शिव जी को फल चढ़ाती रही और उधर शैतान को संतुष्ट करने के लिए रेशमा बाहर से मेंढक और छिपकलियां पकड़कर शैतान के नाम पर दान करती रही और आखिरकार करवा चौथ का दिन आ ही गया। अंजलि तैयारी करने में लग गई और रेशमा यज्ञ में। आज ही मेरे इस यज्ञ का आखिरी दिन है, शैतान के देवता मेरे सामने आइए। ये बोलकर रेशमा ने आग में कुछ डाला और आग बहुत तेजी से जलने लगी और उसमें से शैतान के देवता प्रकट हो गए। तेरे इस यज्ञ से मैं प्रसन्न हूँ। बोल, तुझे क्या चाहिए, बता। मुझे चांद की चोरी करनी है। बस आज पूरी रात के लिए चांद मेरे पास रहे। आप सिर्फ इतना कर दीजिए प्रभु। ये सुनकर शैतान के देवता जोर जोर से हंसने लगे। मुझे अच्छा लगा कि तूने कुछ बड़ा सोचा है। ठीक है, आज शाम होते ही मैं चांद को पकड़कर तेरे पास ला दूंगा। ये बोलकर वो शैतान का देवता गायब हो गया। रेशमा खुशी से हंसने लगी। अब देखती हूँ कि अंजलि कैसे करवा चौथ मनाती है। उधर अंजलि शिव जी से प्रार्थना करती रही। शिव जी, बस आज के दिन कुछ गड़बड़ ना हो, बस इतनी ही प्रार्थना है आपसे। पूरे दिन के इंतजार के बाद शाम हो गई। अंजलि और रेशमा इसी पल का तो इंतजार कर रहे थे। आसमान में चांद निकला। चलो अच्छा है, अब मैं अपना व्रत तोड़ सकती हूँ। लेकिन तभी अचानक से वो शैतान का देवता आसमान में गया और चांद को अपनी मुट्ठी के अंदर ले लिया और उसके बाद वो रेशमा के कमरे में आ गया। अब मैं पूरी रात यही रहूंगा, इस चांद को मुट्ठी में लिए हुए। बहुत अच्छी बात है, आपसे चांद लेने की हिम्मत किसी की नहीं होगी। उधर अचानक से चांद को गायब होते हुए देखकर अंजलि आश्चर्यचकित हो गई। वो रोने लगी। अब क्या होगा? अब मैं व्रत कैसे तोड़ूंगी? हे शिव जी, अब क्या होगा? कुछ तो कीजिए शिव जी, कुछ तो कीजिए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 2 घंटे बीत गए। समय निकला जा रहा है शिव जी, आपको कुछ करना ही पड़ेगा। तब रेशमा और वो शैतान अंजलि के पास आए। आज चांद नहीं निकलेगा अंजलि। हाँ, क्योंकि चांद तो मेरी मुट्ठी के अंदर कैद है। ये क्या शैतान? मुझे पता था कि रेशमा शैतान की पूजा करती है, मगर आज नहीं। आज तो चांद निकल कर ही रहेगा। ये बोलकर अंजलि शिव जी की मूर्ति के पास गई और हाथ में एक चाकू लेकर कहा, शिव जी, आज या तो चांद निकलेगा या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। ये बोलकर अंजलि ने अपने ही पेट में छुरा घुसा दिया और उसके पेट में से खून निकलने लगा। वो जमीन पर गिर गई और उस अवस्था में भी रोते हुए शिव जी को बुलाती रही। शिव जी, आइए शिव जी, कुछ कीजिए। ये देखकर शिव जी और चुप न रह सके। वो प्रकट हुए और शैतान से कहा, शैतान, उस चांद को छोड़ दे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुच्छ शैतान, तुझे पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहकर शिव जी ने अपनी आंखों से एक तेज रोशनी निकाली और उसमें वो शैतान भस्म हो गया और उसके हाथों से चांद छूटकर आसमान में चला गया। उसी वक्त वहाँ राजेश आ गया और अंजलि ने जख्मी होने के बावजूद छन्नी से चांद को देखा और फिर अपने पति को देखकर पानी पिया। ऐसे उसका करवा चौथ का व्रत टूटा और उसी वक्त राजेश रेशमा के वश से मुक्त हो गया। अंजलि, तुम्हें क्या हुआ है? अंजलि। राजेश अंजलि के पास गया और उसी वक्त रेशमा एक चाकू लेकर उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन शिव जी ने ऐसा होने नहीं दिया। शिव जी ने रेशमा को भी भस्म कर डाला। शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मेरी असली भक्त हो अंजलि, और मैं मेरे सच्चे भक्त की पुकार को इनकार नहीं कर सकता। उस दिन वो साधु मैं ही था और आज मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा लौटा दूंगा। उसी वक्त बिट्टू को जहाँ दफन किया गया था वो जगह हिलने लगी और उसके अंदर से बिट्टू रोते हुए निकल आया। शिव जी की कृपा से अंजलि भी ठीक हो गई और उसने अपने बेटे को गोद में ले लिया। अब तुम लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा, तथास्तु। ये कहकर शिव जी अदृश्य हो गए। ऐसे ही अंजलि ने अपनी भक्ति की शक्ति से बुरी शक्तियों के खिलाफ जीत हासिल कर ली और उसे शिव जी की कृपा भी मिल गई। ऐसा मत कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए, मुझे तैरना नहीं आता। वो तो मुझे पता है, इसलिए तो तुझे यहाँ नदी के पास लाया हूँ। माँ, दोनों मिलकर धक्का दे देते हैं। हाँ बेटा, आज ही इसका सारा खेल खत्म कर देंगे। अंजलि अपनी जान की भीख मांग रही है, उन दोनों के सामने गिड़गिड़ा रही है, मगर रमेश और कौशल्या तो साक्षात हैवान हैं। दोनों अंजलि को नदी में धकेल देते हैं। अंजलि को तैरना नहीं आता है।
वो पानी में डूबती चली जाती है। बचाओ, कोई बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। अंजलि को मरते हुए देखकर रमेश और कौशल्या को बहुत खुशी होती है। वो दोनों नदी के किनारे खड़े होकर हंसने लगते हैं। मगर ये दोनों अंजलि से इतनी नफरत क्यों करते हैं? आखिर क्यों इन्होंने अंजलि को नदी में फेंक दिया और मरने के लिए छोड़ दिया? क्या अब अंजलि बच पाएगी? बच पाएगी भी तो कैसे? ये जानने के लिए हमें इस कहानी को शुरू से शुरू करना होगा। इस कहानी की शुरुआत 1 साल पहले होती है। अंजलि का घर रतनपुरा नाम के एक गाँव में है। अंजलि के पिता हरिहर बहुत अमीर हैं। उनके पास बहुत सारे पैसे और खेत हैं। पूरे गांव में अंजलि का परिवार ही सबसे अमीर है। मगर अंजलि काली है, इसीलिए हरिहर को हमेशा उसकी शादी की चिंता सताती रहती है। हरिहर चाहते हैं कि उनकी बेटी अंजलि की शादी किसी अच्छे घर में हो। अंजलि सीधी सादी एक लड़की है, उसे कुत्तों का बहुत शौक है, इसीलिए हरिहर अंजलि को एक कुत्ते का पिल्ला लाकर देते हैं। अंजलि उसके साथ हमेशा खेलती रहती है। वो कुत्ता भी अंजलि से बहुत प्यार करने लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन हरिहर अंजलि के पास आकर कहते हैं, बेटी, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का शहर से है। शहर हो या गांव, परिवार अगर अच्छा होगा तो मैं शादी से इनकार नहीं करूंगी पिताजी। हाँ हाँ, शहर में रहते हैं, परिवार अच्छा ही होगा। लड़का नौकरी करता है। एक काम करूँगा, दहेज में मैं एक फैक्ट्री बनाकर दे दूंगा लड़के को। लड़के को भी ये फैक्ट्री की बात बहुत पसंद आती है। लड़के का नाम रमेश है और उसकी माँ कौशल्या। अंजलि की तस्वीर देखने के बाद रमेश कौशल्या से कहता है, सब कुछ ठीक है माँ, मगर लड़की बहुत काली है। अरे काली है तो क्या हुआ, पैसे वाली भी तो है। हाँ माँ, कब से सपना देख रहा था कि नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस करूँगा। वो सपना अभी पूरा होने वाला है। रमेश बस पैसों के लिए ही शादी करना चाहता है। कौशल्या भी यही चाहती है। कुछ दिन बाद रमेश के साथ अंजलि की शादी हो जाती है। अंजलि ससुराल चली जाती है। हरिहर शहर में रमेश के लिए एक फैक्ट्री बना देते हैं और रमेश नौकरी छोड़कर बिजनेस करने लगता है और बहुत सारा पैसा कमाने लगता है। उधर ससुराल में अंजलि मन लगाकर सारा काम करती है। वो अपने कुत्ते को भी साथ ले आई है। अंजलि उसका पूरा ध्यान रखती है, साथ ही साथ अपने पति और सास का भी ध्यान रखती है। मगर कौशल्या के रिश्तेदार अंजलि को देखने आते हैं और उल्टा सीधा कहकर जाते हैं, हाय राम कौशल्या, हमारा रमेश दिखने में कितना सुंदर है और उसके साथ शादी हुई है इस काली कलौटी की। हाँ कौशल्या, ऐसा लग रहा है जैसे बंदर के गले में सोने का हार। और क्या ही कर सकते हैं, इस काली बदसूरत बहू को लेकर ही चलना पड़ेगा। अंजलि अपने कमरे में ये सब कुछ सुन लेती है। ये सब सुनने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है। रमेश के घर आने पर अंजलि उसे ये सब कुछ कहती है, मगर रमेश कहता है, ठीक ही तो कह रहे थे सब लोग, कहाँ मैं और कहाँ तू, काली चुड़ैल कहेगी। अंजलि को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, मगर उसे पता है कि वो काली है। बहुत मुश्किल से उसकी शादी हुई है। अब अगर ये शादी टूट गई तो और कभी वो किसी के घर की बहू नहीं बन पाएगी। इसीलिए वो चुपचाप सब कुछ सहने लगती है। कौशल्या अंजलि को बहुत सताती है। अंजलि से घर का सारा काम करवाती है, उसे ठीक से खाने नहीं देती है। एक दिन रात को अंजलि जब सो रही होती है तब कौशल्या चुपके से अंजलि के सिर का सारा बाल काट कर उसे गंजी बना देती है। अगली सुबह ये देखकर अंजलि बहुत रोती है। इसके बाद भी वो अपने पिताजी को कुछ नहीं बताती। उधर फैक्ट्री में एक नई लड़की काम के लिए ज्वाइन करती है। उसका नाम पायल है। पायल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। रमेश को पहली नजर में ही पायल से प्यार हो जाता है। पायल भी रमेश से प्यार कर बैठती है, मगर पायल को ये पता नहीं है कि रमेश शादीशुदा है। रमेश ये बात उसकी माँ को बताता है। माँ, मेरी फैक्ट्री में ना एक लड़की काम करती है, पायल नाम है उसका। हम दोनों को ना एक दूसरे से प्यार हो गया है। वो बहुत खूबसूरत है और गोरी भी है माँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे लेकिन उसे पता नहीं है कि मैं शादीशुदा हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। इसमें सोचने वाली क्या बात है, शादी कर ले उससे। उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि तू शादीशुदा है। मुझे मेरा पोता गोरा चाहिए। मगर अंजलि को पता चल गया तो उसके पिता मुझसे ये फैक्ट्री ले लेंगे, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा माँ। अरे उसके लिए मेरे पास एक प्लान है, तू चिंता मत कर। तू शादी करके पायल के साथ बाहर रह, उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अपनी माँ से भरोसा पाकर रमेश पायल से शादी कर लेता है। अपने घर से दूर एक जगह पर एक घर भाड़े में लेकर पायल के साथ वो रहने लगता है। पायल फैक्ट्री में नौकरी छोड़ देती है। एक हफ्ता पायल के साथ रहने के बाद रमेश घर लौटने के लिए पायल से झूठ बोलता है। एक हफ्ता, पूरा एक हफ्ता मुझे तुम्हारे बिना रहना होगा क्या रमेश? अरे और कर भी क्या सकते हैं पायल, फैक्ट्री में काम का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए एक हफ्ता तो मुझे वहीं रहना होगा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये बोलकर रमेश चला जाता है। शाम को वो घर पहुंचता है।
अंजलि तब अपने कुत्ते को खाना खिला रही थी। रमेश को देखकर वो कहती है, आप आ गए जी, मैं 1 हफ्ते से आपका इंतजार कर रही हूँ, कहाँ थे आप? अरे अंजलि, वो काम का प्रेशर था ना, तो मुझे फैक्ट्री में ही रहना पड़ा था। अब से 1 हफ्ता मैं यहाँ रहूंगा और 1 हफ्ता फैक्ट्री में। ऐसे ही दोनों तरफ रमेश झूठ बोलता है। कौशल्या ये सुनकर मन ही मन हंसती रहती है। ऐसे ही रमेश दोनों तरफ दोनों बहुओं को खुश करके रखता है। अंजलि को खुश करने का कारण है उसके पिता का पैसा और ये फैक्ट्री, और पायल को खुश करने का कारण है उसकी सुंदरता। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन पायल रमेश को शॉपिंग ले जाने की बात करती है। सुनो ना, मुझे आज शॉपिंग ले चलो। चलो ना। ठीक है, जैसा तुम बोलो। रमेश पायल को लेकर मार्केट जाता है। उधर अंजलि कुछ खरीदने के लिए घर से बाहर जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसे कुछ कपड़े चाहिए थे। अरे, मुझे तो कुछ कपड़े चाहिए, आज उतना काम नहीं है घर में, मैं एक बार मार्केट होकर आती हूँ। अंजलि मार्केट जाती है। उसी मार्केट में रमेश और पायल भी आए हुए हैं। अंजलि दुकानों में घूमती रहती है और तभी अंजलि को रमेश और पायल दिख जाते हैं। अरे, मेरे पति किसी और लड़की के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? अंजलि रमेश के पास जाती है। अंजलि के सामने उसका भांडा फूट जाता है। अंजलि चिल्ला उठती है, आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं? अरे अंजलि, तुम? ये कौन है रमेश? मैं कौन हूँ? मैं इनकी पत्नी हूँ। पत्नी? तुम? मैं रमेश की पत्नी हूँ। आप 2 शादियाँ करके घूम रहे हैं। रुकिए, मैं आज ही आपका भांडा फोड़ती हूँ। मैं आज ही मायके चली जाऊंगी और पिताजी को सब कुछ बता दूंगी। ये बोलकर अंजलि चली जाती है। पायल भी गुस्सा कर चली जाती है। रमेश अंजलि के पीछे पीछे घर लौटता है और सब कुछ अपनी माँ को बताता है। कौशल्या कहती है, बेटा, हम इसे इसके मायके नहीं जाने दे सकते, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे पास एक प्लान है। कौशल्या रमेश को अपना प्लान बताती है। इसके बाद रमेश पीछे से जाकर अंजलि के सर पर डंडे से मारता है और अंजलि बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अंजलि को उठाकर गाड़ी में डालते हैं और नदी के किनारे ले जाते हैं। तभी अंजलि को होश आ जाता है और वो गाड़ी से बाहर निकलकर नदी के किनारे खड़ी हो जाती है। वो दोनों अंजलि को नदी में धकेलने के लिए आगे आते हैं। ऐसा मत कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए, मुझे तैरना नहीं आता। वो तो मुझे पता है, इसलिए तो तुझे यहाँ नदी के पास लाया हूँ। माँ, दोनों मिलकर धक्का दे देते हैं। हाँ बेटा, आज ही इसका सारा खेल खत्म कर देंगे। अंजलि अपनी जान की भीख मांग रही है। उन दोनों के सामने गिड़गिड़ा रही है, मगर रमेश और कौशल्या तो साक्षात हैवान हैं। दोनों अंजलि को नदी में धकेल देते हैं। अंजलि को तैरना नहीं आता है, वो पानी में डूबती चली जाती है। बचाओ, कोई बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। अंजलि को मरते हुए देखकर रमेश और कौशल्या को बहुत खुशी होती है। वो दोनों नदी के किनारे खड़े होकर हंसने लगते हैं। अब हम इसके बाप को बोलेंगे कि अंजलि घर से भाग गई है। ये बोलने से इसका बाप फैक्ट्री भी मुझसे नहीं ले पाएगा। चलो माँ, लौट जाते हैं, इस अंजलि का तो खेल खत्म हो गया। अंजलि डूबती चली जाती है। उसके सामने बचने का कोई रास्ता नहीं। अंजलि बचने की आशा खो देती है और तभी उसे उसके कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वो कुत्ता नदी के पानी में छलांग लगाता है और अंजलि के बाल पकड़कर खींचकर उसे पानी से ऊपर उठाता है। अंजलि बच जाती है और फिर कुत्ते को लेकर गांव में अपने पिता के पास जाती है और अपने पिता को सब कुछ बता देती है। सब कुछ सुनकर हरिहर को बहुत गुस्सा आता है। उस रमेश ने जो किया है, इसकी सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। केवल फैक्ट्री ही नहीं, मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा। ये बोलकर हरिहर पुलिस लेकर रमेश के पास जाते हैं। अंजलि भी साथ चलती है। अंजलि को देखकर रमेश और कौशल्या चौंक जाते हैं। हरिहर उनसे फैक्ट्री और घर ले लेते हैं और फिर दोनों को पुलिस पकड़कर ले जाती है और जेल में बंद कर देती है। अदालत दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और दोनों की जिंदगी खत्म हो जाती है। अंजलि अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें